अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आज मैं आपको 5 चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है या किसी भी दुख से आप गुजर रहे हैं तो इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी वो सॉल्व हो जाना है और आपको बहुत ज़्यादा जल्दी खुशियाँ नसीब होंगी। सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी है वो है तहज्जुद। आपको तहज्जुद बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप रात को उठकर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इशा के बाद पढ़ सकते हैं, या मैंने बताया हुआ है आप ऐसे कर सकते हैं इशा के बाद भी ना पढ़ें तो जब भी आपको सोना, अगर आप 12 बजे सो रहे हैं तो 11 बजे पढ़ लें। 12 बजे से मतलब सोने से पहले आप वज़ू कर लें एंड देन तहज्जुद पढ़ें, आपको इसका बहुत ज़्यादा सवाब मिलने वाला है। और तहज्जुद एक ऐसी नमाज है जिसकी अजान नहीं होती लेकिन जिसकी दुआ मतलब और हमारे रब के बीच कोई फासला नहीं होता है। देन हर चीज़ सॉल्व हो जानी है। आप तहज्जुद के नफिल पढ़ें, आप 2 भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, जितनी भी आपकी हिम्मत है। बट तहज्जुद बिल्कुल भी मिस ना करें। तहज्जुद में उठें, अल्लाह से रो रो कर दुआ करें एंड देन परेशानी अल्लाह को बताएं, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सेकेंड चीज़ जो आपने करनी है वो करना है आपने सदका। अब आप कितना भी देख सकते हैं, आप 1 रुपये 2 रुपये या 5 10 जितने भी आपकी वो है देना चाहें आप दे सकते हैं, जितनी भी आपकी वो है आप उतना दें, लेकिन सदका ज़रूर करें। और बेस्ट यही है कि आप फ्राइडे वाले दिन सदका करें। अगर फ्राइडे को नहीं कर पा रहे या कुछ हो जाता है तो आप हफ्ते में किसी भी दिन सदका कर सकते हैं, बट अल्लाह की राह में खर्च करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो भी मुसीबत होती हैं हमारी लाइफ में आने वाली, अल्लाह में कम पेशी माफ़ करे, वो अगर इंसान सदका कर देता है वो टल जाती है, मतलब वो नहीं आती। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम दुख आने वाला है, अगर आप सदका कर देते हैं या दुख आ भी गया है तो वो टल जाता है, वो आता ही नहीं है। तो कितनी अच्छी बात है ना, आप सदका करें ज़्यादा से ज़्यादा, आप जितना भी दे सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड, अल्लाह नियत देखता है और क्वांटिटी नहीं, अल्लाह क्वालिटी देखता है इंसान की नियत कैसी है। तो अच्छी नियत से अल्लाह की राह में खर्च करें एंड देन आपको बहुत जल्दी इसके फ़ायदे नज़र आएंगे और आपका दिल भी मुतमईन होगा। थर्ड चीज़ जो आपने करनी है वो आपने डेली करना है, वो आपने मिस नहीं करना। चलो अल्लाह ना करे कभी आपका मिस भी हो जाता है तो ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें आप डेली करें। वो है आपको कुरान पाक की तिलावत करनी है। अब आप कैसे भी कर सकते हैं, अगर आप 1 रुकू पढ़ना चाहें, वैसे तो हम पढ़ सकते हैं 1 सिपारा, मुश्किल नहीं है, हमने खुद पढ़ते नहीं है से इसलिए हम लेट पढ़ते हैं। अगर कोई बात नहीं, अगर आप 1 भी नहीं पढ़ पा रहे तो आप आधा पढ़ें, आधा भी नहीं पढ़ पा रहे तो पाव पढ़ें, बट पढ़ें। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा, किसी दिन टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 1 रुकू पढ़ लें, पूरा ना पढ़ें, बट कोशिश करें कुरान पाक की तिलावत करें ना हो, क्योंकि हज़रत अली का कौल है कि मतलब हज़रत अली ने फरमाया कि जब भी मुझे अल्लाह से बात करनी होती है तो या तो मैं नमाज़ पढ़ता है कुरान पाक पढ़ता है, ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक हमसे कुछ कहना चाह रहा है। आप कुरान पाक की तिलावत करें, समझ कर करें और कोशिश करें कि हम अपनी लाइफ में हर चीज़ कर लेते हैं बट कुरान पाक मीनिंग के साथ नहीं पढ़ते। तो कुरान पाक को मीनिंग के साथ पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पता है जब हमें कोई कुछ कहता है और हमें लैंग्वेज समझ नहीं आती, जब हमारा कोई अपना, तो हम अगर वो हमारी लैंग्वेज में नहीं कहता तो हम ट्रांसलेट करते हैं उसने कहा क्या है। तो अल्लाह पाक ने हमसे अरेबिक में बात करी, मतलब उनने हमारे लिए कुरान पाक हमारी हिदायत के लिए, शफात के लिए भेजा है। तो हम जानना नहीं चाहेंगे कि जो हमारा खालिक है, हम सबकी बातें तो जानना चाहते हैं बट जो अल्लाह है जिसने हमें पैदा किया, हमारा क्रिएटर है, हम उसकी भी तो बात जानना चाहें, वो हमसे क्या चाहता है, क्या कहा है उसने कुरान पाक में। तो कोशिश करें कुरान पाक की तिलावत करें और मीनिंग के साथ करने की कोशिश करें। कोई बात नहीं, अगर आप रोज़ 1 रुकू भी मीनिंग के साथ नहीं पढ़ पा रहे तो आप ऐसा करें कि आप 1 आयत ही पढ़ने की कोशिश करें, बट कुरान पाक को मीनिंग के साथ, तर्जुमे के साथ पढ़ने की कोशिश करें। आपको खुद नज़र आएगा, इतना सुकून मिलेगा ना। जब से मैंने अल्लाह के हुक्म से कुरान पाक की तिलावत करनी शुरू करी, मतलब मीनिंग के साथ तर्जुमा, अब तो इतना ईजीली अवेलेबल है, उर्दू में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी। अगर आप इंडिया से हैं तो कुरान पाक ऐसा आ रहा है कि कुरान पाक होता है एंड उसके एक साइड होती है हिंदी में ट्रांसलेशन, एंड देन आपको समझ में भी आ गया। अगर आप उर्दू नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, हिंदी में भी अवेलेबल है। तो कोशिश करें कुरान पाक को मिस ना करें, 1 आयत ही पढ़ें बट तर्जुमे के साथ पढ़ें, फिर आपको जो दिल का सुकून हासिल होगा ना, आप खुद कहेंगे सच में जो कुरान पाक की तिलावत उसको समझकर सुकून मिलता है ना, दुनिया की किसी चीज़ में सुकून नहीं है। सीरियसली कोशिश करें दिल से पढ़ें और समझ कर।
फोर्थ थिंग जो आपको करनी है वो है आपको हराम से बचना है। जी हाँ, अगर आप हराम से बचते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सवाब है, क्योंकि आज के टाइम में हराम से बचना बहुत मुश्किल है। इतना इजीली अवेलेबल हो गया ना हर चीज़ फ़ोन के थ्रू, या वैसे भी हर चीज़ बहुत इजी है हराम। लेकिन अगर आप जितना बचते हैं ना, जो चीज़ जितनी इजी हो हम उससे उतना बचें। मतलब आज के दौर में कितना मुश्किल है हराम से बचना, लेकिन इतना इजीली अवेलेबल है हराम। बट अगर जितना हम बचेंगे ना अल्लाह पाक उतना सवाब देगा, और फिर अजर भी बहुत ज़्यादा। जो अल्लाह की राह में अल्लाह के लिए कुछ करता है, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह उसे डबल देता है। और अल्लाह की ज़ात तो बहुत देने वाली है। तो सोचिए हम इतना सा करेंगे अल्लाह के लिए, अल्लाह हमारे लिए कितना करेगा। हम नहीं करते जब भी वो इतना करता है, बट हम करेंगे तो क्या होगा। तो हराम से बचें। अगर अल्लाह ना करे आपका ऐसा रिलेशन है, आप गैर महरम से बात करते हैं, तो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएं उससे। अगर एकदम नहीं हो पा रहा तो थोड़ा थोड़ा करके डिस्कनेक्ट हो। आप सामने वाले से कहें कि ये गलत है, उसको भी बताने की कोशिश करें कि ये गलत है जो हम कर रहे हैं, अल्लाह को पसंद नहीं। आप सोचें अल्लाह ना करे हमारे अल्लाह के दरमियान, मतलब अभी जैसे हम कैसे फेस करेंगे, आप ये सोचें अल्लाह को कि उसने जो चीज़ मना की हुई है और हम वही कर रहे हैं। हम गैर महरम से बातें करते हैं, फ़ोन में कुछ भी ऐसा देखते हैं तो उसको बिल्कुल स्टॉप कर दें, अवॉइड कर दें। एक काम कर सकते हैं, अगर आपको वीडियोस देखने की अल्लाह ना करे आप ऐसा देखते हैं तो वो चीज़, वो वेबसाइट ही ब्लॉक कर दें। हर चीज़ से दूर रहें, लेकिन अपनी नज़रों को गंदा ना कर रखें, अपनी नज़रों को पाक रखें। प्लीज़ प्लीज़ हराम में ना पड़ें, क्योंकि बहुत नुकसान आते हैं, बहुत ज़्यादा। अल्लाह ने जो चीज़ हमारे लिए हराम की है ना वो हमारे फ़ायदे के लिए की है। ये जो भी चीज़ें हराम है ना ये हमारे बहुत नुकसान है। जो लोग पॉर्न देखते हैं या हराम रिलेशनशिप्स में होते हैं, इनकी मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं चीज़, और बहुत ज़्यादा गंदे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अल्लाह ने हमारी मतलब खुशी के लिए हराम किए, तो हराम से बचें। इंशाल्लाह हलाल में आपको सुकून नज़र आएगा और जल्दी से जल्दी आपको खुशियाँ नसीब होंगी और अल्लाह बहुत अजर देगा। पांचवी चीज़ जो आपने करनी है वो करनी है आपने दूसरों की हेल्प। जी हाँ, अल्लाह पाक कहता है तुम मेरे बंदे पर रहम कर, मैं तुझ पर रहम करूँगा। आपको कोई भी मौका जाने नहीं देना। अगर आप कोई परेशान है उसकी हेल्प करें। अगर आप वैसे हाथ पैर उसे ही नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट कोई दुखी है तो उसका दुखी सुन ले, एटलीस्ट उसको तसल्ली दे। पता है आपको इतना सवाब है ना, अगर इंसान कोई नाउम्मीद है, कोई बहुत ज़्यादा दुखी है और हम सामने वाले को दिलासा दे देंगे सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह सब ठीक कर देगा, वक्त गुजर जाएगा, जैसे भी हम समझा सकते हैं समझाएं। वो बहुत अपसेट है, उसको खुश करने की कोशिश करें तो 80 साल की नफलें जो इबादत होती है उससे ज़्यादा सवाब मिलता है। किसी के दिल में आस, मतलब उम्मीद, खुशी, अल्लाह की रज़ा, मतलब ये बता देना कि अल्लाह सब ठीक कर देगा, वो अपसेट है उसको दिलासा दे देना। और अगर हम किसी को वहीं हर्ट करते हैं और किसी का दिल दुखा देते हैं तो जो हमने 80 साल, मतलब मान लो हमने नफिल इबादत की, तहज्जुद पढ़ी, अल्लाह मुझे माफ़ करे, हमारी वो अल्लाह कबूल नहीं है। तो सोचें किसी को हर्ट करना कितना बड़ा गुनाह है। तो आप कोशिश करें लोगों के काम आए। अगर आप हाथ पैरों से हेल्प नहीं कर पा रहे, किसी के पैसों से हेल्प नहीं कर पा रहे, तो कोई नहीं, उनको दिलासा दें अच्छा बोलकर, सामने वाले से अच्छा बोलें। एक ये ज़बान ये है जिससे इंसान किसी से अच्छे ताल्लुक़ बना सकता है, इम्प्रेस कर सकता है या किसी को सामने वाले को खुश कर सकता है। क्यों हम लोगों की अजियत का ज़रिया बने। वैसे भी दुख बहुत है लाइफ में, अल्लाह सबके दुख परेशानी दूर करे। तो कोशिश करें लोगों के काम आए, उनको दिल में खुशियाँ जगाएं, उनसे अच्छे से बात करें। कोई अपसेट है उसको खुशी का एहसास दिलाएं कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, आपको ये करना है। और अल्लाह कहता है मेरे बंदों पर रहम कर, मैं तुझ पर रहम करूँगा। और अल्लाह पाक को बहुत पसंद है हम किसी को खुश कर दें, किसी की भी हेल्प कर दें। अगर आपके घर में कोई भी है, आपकी मम्मा बहन, उनकी भी काम में हेल्प कर दें और किसी से लड़े नहीं, किसी का दिल आज़ारी ना करें। तो ये 5 चीज़ें आपने करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग आपने करना है, नमाज़ अव्वल वक्त पे पढ़नी है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको नमाज़ को डिले नहीं करना। आपको कितना भी इम्पॉर्टेंट काम हो, नमाज से इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने हमारे लाइफ में नमाज तोहफ़ा है मिराज का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पे गए थे तो अल्लाह ने तोहफ़ा दिया था ये और सूरह फातिहा। तो हमें नमाज बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है अव्वल वक्त पे। चाहे आपका कुछ भी काम है, पहले नमाज़ पढ़ें एंड देन काम करें। आपको पता है जो इंसान अव्वल वक्त पे नमाज़ पढ़ता है उसका काम होता है एंड देन वो नमाज को प्रायोरिटी देता है। तो नमाज़ पढ़ के ना, पता है कि
काम इतना इजीली हो जाता है ना, अल्लाह पाक फरिश्ते लगा देता है। ऐसा मैंने सुना, अल्लाह मेरी कम पेशी माफ़ करे, कि ऐसा होता है कि अल्लाह फरिश्ते लगा देता है, काम इजीली हो जाता है। आप खुद नोटिस करेगा, मैंने खुद करा है कि जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ एंड देन उसके बाद काम करती हूँ तो काम जल्दी से हो जाता है। कभी सोचो कि नहीं पहले काम कर लेते हैं, ज़्यादा सा काम एंड देन बाद में नमाज़ पढ़ेंगे आराम से, तो नमाज को भी इतनी लेट हो जाती है एंड देन काम को भी। तो कोशिश करें अव्वल वक्त पे नमाज़ पढ़ें, इसका बहुत बहुत अजर है। नमाज बिल्कुल डिले ना करें, अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए बनाया दुनिया में, और काम करें लेकिन दुनिया के भी करें, बट पहले अव्वल वक्त पर नमाज़ पढ़ें, अल्लाह की इबादत करें एंड देन सारे काम खुद बन जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको करनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत फ़ायदे नज़र आएंगे, और आप दिल लगा कर ये करें, आपको बहुत जल्दी इसका रिज़ल्ट नज़र आएगा, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। और दुआ करें, सबसे ज़्यादा दुआ करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी टाइम मिले, अगर आप लेटे बैठे जैसे भी पोजीशन में आप दुआ कर सकते हैं, और अपना ध्यान रखें, किसी का दिल ना दुखाएं, नमाज़ पढ़ते रहें। जज़ाकल्लाह खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।